हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो रेनू ब्लॉग में आज आपका स्वागत है। तो देखिए, तारीख है यहाँ पर 20 और दिन है गुरुवार। तो आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्ज़ी। और मैंने क्या किया हुआ है कि मतलब कढ़ाई पहले ही रख दी है और तेल गरम होने के लिए। जब तक ये तेल गरम होगा तब तक क्या है, मैं ये सारा सामान काट पीट कर तैयार कर लूँगी। इससे क्या है, जल्दी भी हो जाएगी। और आज फिर मैं जल्दी करना ही है मुझे जल्दी, क्योंकि आज करनी है किचन की साफ़ सफाई हम लोगों को। यहाँ पर मैं खाना जल्दी से बना रही हूँ, क्योंकि खाना बनेगा तभी किचन की साफ़ सफाई होगी। तो वैसे भी किचन में क्या है, काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। डीप क्लीनिंग है, साफ़ सफाई, धोना, बहुत कुछ हो जाता है। तो फिर देखिए, यहाँ पर जल्दी से मैं सब्ज़ी फटाफट से बना लेती हूँ। फिर बनानी है मुझे रोटियाँ। सब्जी बनाने के बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पर रोटियाँ। और ना, आज मैं नहाऊंगी नहीं, बाद में ही नहाऊंगी, क्योंकि साफ़ सफाई करनी है तो फिर दोबारा से गंदे हो ही जाएंगे। तो इस वजह से नहाना धोना तो कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर रोटियाँ जल्दी से बना लेती हूँ। सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है, तवा भी गर्म हो चुका है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। लेकिन मैं नहाई धोई नहीं हूँ, तो आप लोगों को खाना है तो खा सकते हैं, जिसको ना खाना हो तो कोई बात नहीं है। सुबह में हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि साफ़ सफाई करनी है तो इस वजह से नाश्ता तो करना था ही। लेकिन खाना अभी नहीं खाएंगे हम लोग, बाद में ही खाएंगे। तो बिना खाना के तो क्या है, भजन भी नहीं होता तो इस वजह से खा पी कर ही करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम लग चुके हैं अपने काम में। तीनों लोग जो हैं घर में, हम तीनों ही कर रहे हैं साफ़ सफाई। तो देखिए, यहाँ पर जो डब्बे हैं खाली, तो उनको मैं साफ़ कर लूँगी। और जो कप वगैरह हैं तो उनको साफ़ करना है मुझे सबसे पहले। इन पर क्या है, धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि हम लोग यूज में लेते हैं, फिर भी कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिनको हम लेना मतलब भूल जाते हैं, पीछे जैसे हाथ नहीं जा पाता है। तो ऐसे ही मैं एक साफ़ कर रही हूँ उनको। और उसके बाद क्या है, इस स्टैंड को साफ़ कर लूँगी। तो साथ में ही यहाँ दीदी वगैरह थी, सारे लोग थे, तो मैं उनसे ही बातें कर रही थी। बातें करते करते हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये साफ़ सफाई कितनी जल्दी हो गई कितनी नहीं। पर हालांकि फिर भी हम लोगों को शाम हो चुकी थी साफ़ सफाई करते करते, क्योंकि किचन का काफ़ी सारा काम हो जाता है। वैसे रूम की सफाई तो हम जल्दी कर लेते हैं, लेकिन किचन में क्या है, धोना, बहुत कुछ हो जाता है, बर्तन सारे। मुझे ना धोने का काम ही मिला हुआ है, जो बर्तन वगैरह धोने हैं ये सब। और दीदी यहाँ पर क्या है, साफ़ सफाई कर रही हैं। ऊपर जो टाइल्स वगैरह हैं तो उन पर झाड़ू वाड़ू मारना, तो जाले वगैरह लेना, तो ऐसा काम वो कर रही हैं। मैं सिर्फ धोने का ही काफ़ी सारा हो जाता है। तो वो मुझसे बोल रही थी कि तुम यहाँ पर ये बर्तन धोकर ही रख दो, सारे जितने भी हैं डिब्बी डिब्बे वगैरह। तो मैं उन सब को साफ़ कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना सामान फैला पड़ा है, कितने सारे बर्तन हैं। और देखिए, यहाँ पर दीदी लगा रही हैं, ये मतलब झाड़ रही हैं टाइल्सों को। और मैं छोटे बड़े जितने भी हैं उन सबको यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। लो, अब ये किचन भी साफ़ हो चली, पर पता नहीं मेरा कमरा कब तक साफ़ होगा। मुझे हिम्मत ही नहीं होती साफ़ करने की। तो मैं सोचती हूँ आज नहीं कल, आज नहीं कल, ऐसे करते करते दीपावली आने ही वाली है। तो कल मैं सफाई करूँगी अपने रूम की। बाकी थोड़ा बहुत रह गया है, बाहर बरामदे वगैरह ऐसी जगह। वैसे साफ़ हो चुका है पूरा घर। तो बस लास्ट में मेरा ही रूम रह गया है। अब देखते हैं
कल परसों में साफ़ करती हूँ मैं, क्योंकि दीपावली बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे पता नहीं ये रूम साफ़ करेंगी भी कि नहीं करेंगी, क्योंकि कम समय बचा है। तो ऐसा नहीं है मैं अपना रूम साफ़ नहीं करूँगी, तो करूँगी तो आप लोगों के साथ वो वीडियो तो शेयर करूँगी ही ना, ज़रूर। तो मैं सफाई कर रही थी, तो बच्चे क्या है बार बार पे आ जा रहे थे कमरे में, आप लोगों ने देखा हुआ था। बार बार कहीं कुछ मांग रहे थे, कहीं कुछ मांग रहे थे। बच्चों को तो वैसे भी ऐसे ही लगता है, अगर हम किसी काम में लग जाते हैं, किसी काम को करने में, तो अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं, कुछ ज़्यादा ही करते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि मम्मी लोग काम कर रही हैं, तो उन्हें जाकर ज़रूर बार बार परेशान करना होता है, कहीं कुछ दे दो, कहीं कुछ दे दो। तो ऐसे हमारा टाइम और निकल गया था। और ना मुझे क्या हुआ कि मैंने बड़ी ज़ोरों शोरों से साफ़ सफाई की हुई थी, तो ना अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे दर्द हो रहा है कंधे में, क्योंकि एक हाथ चलाने की वजह से हुआ है और कुछ नहीं है। तो इतना भी दर्द नहीं है बहुत ज़्यादा कहूँ, लेकिन दर्द तो है थोड़ा बहुत, तो वो कल में चला जाएगा, इतना गहरा नहीं है। हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम काम में इतने बिजी हो जाते हैं, तो हम लोग अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं देखते कि मतलब काम अच्छे से होना चाहिए, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो मैं यहाँ पर खाना खा कर आ रही हूँ अपने रूम में से, और क्या है मैंने टैबलेट वगैरह भी खाई हुई है अपनी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है टाइम से खाना खाना है, तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं अपनी टैबलेट भी खा लूँगी खाना खाने के बाद, क्योंकि अगर टैबलेट टाइम से नहीं लूँगी तो फिर मुझे वही परेशानी होगी। सामान कैसा बिखरा पड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे सारा कबाड़ ही डला हुआ है, तो वो सेट करने के बाद ही दिखता है। ऐसे तो सारा कबाड़ ही लगता है देखने में। और दीदी ने क्या है सरफ से टाइल साफ़ कर दी थी, मैंने यहाँ पर अच्छा पानी लेकर टाइल्सों को साफ़ कर रही हूँ। मैं अपने बालों को देख रही हूँ कि कैसे हो गए हैं, एकदम से उड़े उड़े बाल, बिखरे हुए। सुबह से काम में लगे हैं तो ऐसे ही होंगे ही। तो यहाँ पर मैं टाइल्स साफ़ कर लेती हूँ। अभी ये आधी की हुई थी, आधी फिर कर रही हूँ दोबारा से बाल सेट करने के बाद। बहुत सारी मेहनत करने के बाद मेहनत रंग लाई हुई है। तो देखिए यहाँ पर हमारी किचन में सामान सेट हो रहा है और फाइनली यहाँ पर हो चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किचन एकदम से भरी भरी कैसे है, तो बड़ी गृहस्थी है हम सब की, तो इस वजह से सामान भी उसी हिसाब से होगा। तो हम लोग ऐसे ही रखते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो आज की वीडियो यहीं तक है, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।